अगर आपको 10 बार असफलता मिले, सब लोग आपका मजाक उड़ाएं और पूरा गांव कह दे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो क्या आप हार मान लेंगे या फिर 11वीं बार अपनी किस्मत बदलेंगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे 10 बार असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। गांव छोटा था, लेकिन राहुल के सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन राहुल के मन में एक सपना था। वह चाहता था कि एक दिन वह बड़ा अधिकारी बने और अपने माता-पिता को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। पहली असफलता राहुल ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा दी। वह बहुत उम्मीद से बैठा था। उसे लग रहा था कि इस बार वह जरूर सफल होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, उसका नाम सूची में नहीं था। वह फेल हो गया था। उस दिन राहुल को पहली बार समझ आया कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगली बार जरूर सफल होऊंगा। दूसरी ओर तीसरी असफलता, राहुल ने फिर से पढ़ाई शुरू की। दिन रात मेहनत की, दूसरी बार परीक्षा दी, लेकिन इस बार भी वह फेल हो गया। अब लोगों ने बातें शुरू कर दीं, राहुल से नहीं होगा, बेकार मेहनत कर रहा है। लेकिन राहुल अभी भी रुका नहीं। तीसरी बार परीक्षा दी और इस बार भी वह असफल हो गया। अब उसके दिल में पहली बार डर पैदा हुआ। लोगों का मजाक, गांव के लोग अब उसे देखकर हंसने लगे। कई लोग कहते, इतनी बार फेल हो चुका है, अब भी सपने देख रहा है। कुछ लोग कहते, पढ़ाई छोड़ दे, कोई छोटा मोटा काम कर ले। ये बातें राहुल के दिल को चोट पहुंचाती थीं, लेकिन उसने अब भी हार नहीं मानी। चौथी से सातवीं असफलता, राहुल ने फिर से कोशिश की। चौथी बार परीक्षा दी, फिर फेल। पांचवीं बार, फिर फेल। छठी बार, फिर फेल। सातवीं बार, फिर फेल। अब हालत यह हो गई थी कि राहुल खुद भी सोचने लगा, शायद लोग सही कहते हैं, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। सबसे कठिन रात, एक रात राहुल छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, क्या सच में मेरा सपना गलत था? उसी समय उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग आखिरी कोशिश तक लड़ते हैं, जीत भी उन्हीं की होती है। यह बात राहुल के दिल में उतर गई। 8वीं और 9वीं असफलता, राहुल ने फिर से हिम्मत जुटाई। 8वीं बार परीक्षा दी, फिर असफल। 9वीं बार, फिर असफल। अब तो लगभग हर कोई उसे पागल समझने लगा था। लेकिन राहुल अब अंदर से बदल चुका था। 10वीं असफलता, 10वीं बार उसने परीक्षा दी। इस बार उसे पूरा विश्वास था कि वह सफल होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, वह फिर फेल हो गया। यह उसकी 10वीं असफलता थी। उस दिन राहुल पूरी तरह टूट गया। सबसे बड़ा फैसला राहुल ने सोचा, बस, अब बहुत हो गया। अब मैं कोशिश नहीं करूंगा। वह पढ़ाई छोड़ने ही वाला था। लेकिन तभी उसने अपनी मां को देखा। मां चुपचाप रसोई में बैठी रो रही थी। राहुल ने पूछा, मां, आप रो क्यों रही हैं? मां ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुम फेल हो गए। मैं इसलिए रो रही हूं कि कहीं तुम हार मानने का फैसला न कर लो। जिंदगी बदलने वाला पल, उस रात राहुल सो नहीं पाया। वह पूरी रात सोचता रहा और फिर उसने फैसला किया, मैं आखिरी बार कोशिश करूंगा।
लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं करेगा। इस बार वह पूरी रणनीति बदल देगा। नई शुरुआत राहुल ने अपनी गलतियां ढूंढनी शुरू की। उसने समझा वह मेहनत तो करता था, लेकिन सही तरीके से नहीं। इस बार उसने नया स्टडी प्लान बनाया, सही किताबें चुनी, रोज अभ्यास शुरू किया और सबसे जरूरी, उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। 11वीं कोशिश, कई महीने की तैयारी के बाद राहुल ने 11वीं बार परीक्षा दी। इस बार उसका दिल शांत था। उसे पता था, मैंने इस बार अपना सब कुछ लगा दिया है। अब बस रिजल्ट का इंतजार था। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। पूरा गांव रिजल्ट देखने पहुंचा। राहुल भी वहां खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सूची देखी और अचानक उसकी आंखें रुक गईं। सूची में उसका नाम था। राहुल पास हो गया था। उस दिन राहुल रो पड़ा। उसके पिता रो पड़े। उसकी मां रो पड़ी, क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा की जीत नहीं थी। यह जीत थी 10 असफलताओं के खिलाफ, लोगों के तानों के खिलाफ और खुद के डर के खिलाफ। आज राहुल कौन है? आज वही राहुल एक बड़ा अधिकारी है। जिस गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उस पर गर्व करते हैं। कहानी की सीख दोस्तों, जिंदगी में असफलता मिलना गलत नहीं है। गलत यह है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि कई बार सफलता बस एक आखिरी कोशिश दूर होती है।